चुप। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया, कहां पर आना है? फुर्ती पूरी है कुंवर साहब, बढ़िया है। पैसा कहाँ लाना है उसके लिए फिर फोन करूंगा, तैयार रहना। मुझे पहले रानी से बात करवाइए। हेलो हेलो, इससे काट दिया फोन। क्या खचर मचर कर रहे हो बे? हाँ, मेरा सनक गया तो जुबान काट देंगे तुम्हारी। ये ऐसे नहीं मानेगा। बोलो क्या चाहिए? पानी पानी पिला दो हमें, मर रहे हैं हम। ऐसे लग रहा है किसी ने रेगिस्तान की रेत भर दी है गले में। पानी पानी। हाँ हाँ लाते हैं। संजू, क्या चाहिए? जोर से बोलो। पानी। ओके। पानी चाहिए ना? और ये लो। रानी ने भी पानी ही मांगा था ना? तुमने क्या किया, याद है? पानी पानी। अरे पानी ही मांग रही थी वो। जितना तुमने रानी को पानी के लिए तड़पाया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। तुमने तो रानी को थोड़ा पानी पिला भी दिया था, लेकिन एक बूंद के लिए तड़पाऊंगा तुम्हें मैं जैसे। पानी पानी। पानी। अब बुझ गई प्यास, लो अब कपड़ा खाओ हमरा। ये रानी अगर ना मिली तो न जाने वीर हमारा क्या हाल करेगा। हे भगवान, हमें आपसे नहीं मिला, इसलिए प्लीज रानी को वीर से मिलवा दो।
हम नशे में थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ट्रस्ट मी अंकल, मैं और विक्रम इस शादी को नहीं मानते। राजेश्वरी से इतनी बड़ी बात हम नहीं छुपा सकते। कितने अरमान थे उनके विक्रम की शादी को लेकर, हमें उन्हें सच बताना ही होगा। राजेश्वरी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। दिग्विजय, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? वो एक्चुअली कियारा, मैं बताती हूँ। I mean, मैं रानी सा को खबर दूंगी तो सही रहेगा ना? क्या कियारा सच में राजेश्वरी को विक्रम और अपनी शादी का सच बताने आई है? कियारा, जो कुछ भी है हम बाद में मिलते हैं। दिग्विजय और हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। रानी साहब, मैं और अंकल एक ही बात करना चाह रहे हैं। सच ये है रानी साहब की घर में जो भी सब कुछ हो रहा है उसमें जय सिंह का हाथ है। उसी ने ही रानी को किडनैप करवाया था और वीर को फोर्स किया कि आपको जेल से छुड़ाने के लिए। नंदिनी को इसके बारे में सब पता है। आप यही कहना चाह रहे थे ना अंकल? कहाँ है आप रानी? यहां तक पहुंच गया हूं रानी। हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, पर आपको जल्द से जल्द उस किडनैपर से आजाद करवा कर रहूंगा मैं, चाहे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। उनका ये सब बहुत ही याद आएगा। ऐसे पेड़ पर बैठकर खूब बतियाना, और जब तेरा ध्यान ना हो तो तेरे पेट पे गुदगुदाना। काय कर रही हो रानी? अरे अरे गिर जाएंगे हम। एक ठो बात बताया तुमको डॉक्टर, हम जब छोटे थे ना तो गांव में ऐसे ही गीली मिट्टी के घड़े बनते थे, और जब वो घड़ा बन के तैयार हो जाता था ना तो उनमें पानी भरने के बाद जो सौंधी सौंधी खुशबू आती थी ना, वो रानी को बहुत ही पसंद थी। अरे इतनी पसंद थी कि जब भी हमारे गांव में वो मेला लगता था ना, मेला, तो 6, 7, 8, 10 न जाने कितने घड़े खरीद के ले आती थी वो पगली। और उसी मेले में एक समोसे की दुकान थी। उस समोसा को हरी तीखी चटनी में डुबो करके खाना, अरे वो तो की जान थी, बहुत ही पसंद था उसको। कितनी बार तो वो समोसे वाला काका भी बोलता कि ये रानी, हम ना तुमसे चटनी का पैसा ज्यादा लेंगे। सारी चटनी वो अकेली खा जाती थी,
दूसरे ग्राहकों के लिए कुछ नहीं छोड़ती थी वो। ठीक है भैया, सारा चटनी घर लेकर जाओगे का? जरा अच्छे से दीजिए, तीखा मीठा मिक्स। इतना पसंद है उन्हें समोसा कि मुझे भी समोसे का फैन बना दिया उन्होंने। समोसे की तीखी मीठी चटनी की रंगों की तरह मेरी भी जिंदगी में रंग भर दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि रानी कुछ भी कर सकती है। सही बोले तुम, रानी कुछ भी कर सकती है। अरे वो तो हमारे गांव की शेरनी है, वो गुंडा मावालियों के हाथ बांध लिए। नहीं तो ऐसे यूं पंजा मार के मुंह नोच ले गुंडा मावाली का और वापस दौड़ के भी चली आए। हमारे गांव में नेठो तालाब है, तो रानी के घर से वो तालाब तक हम दो ही जना दौड़ लगाते थे। कभी रानी जीतती थी तो कभी हम जीतते थे। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हमसे दूर हो गई। हम दुबई चले गए और रानी जयपुर। वो भी सीधा मेरी गाड़ी के सामने। जब मुझसे पहली बार मिली थी बहुत डांट लगाई थी उन्होंने मुझे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना है और आप तो 70 की स्पीड पर आ रहे थे। लगभग 125 मीटर की दूरी आपकी बड़ी गाड़ी और हमारे बीच। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा किए हैं हम। अपने गणित का इस्तेमाल करके मेरी बोलती बंद कर दी थी और अगले ही पल में खून देखकर बेहोश भी हो गई। पर मैं बस देखता ही रह गया। सोचा कितनी कमजोर लड़की है, और मैं गलत था। सच तो यह है कि उनके बिना हम सब कमजोर हैं। हम सबकी ताकत है। सही बोले, रानी हम सबकी ताकत है। बगीचा एक माली दो। सही है, तुम अपनी यादों की बारात निकालो और बैंड हमारा बजा दो। ये सब नंदिनी की वजह से हो रहा है। ना वो हमें वहां बुलाती, ना ये बिरजू हमारी बातें सुनता, और ना हम पकड़े जाते। यार आप यहाँ? विक्रम, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, इसलिए नजरें चुरा रहे हो ना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास भी है। तुम कब तक सच छुपाने वाले थे? क्या मतलब? मैंने कौन सा सच छुपाया? तुम्हारी और कियारा की शादी का सच पता है हमें। अगर आप सच जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो शादी किन हालातों में हुई थी। हम दोनों वो शादी नहीं करना चाहते थे। हम दोनों उस हालत में नहीं थे कि कुछ समझ पाए। विक्रम, शादी किसी भी हालात में हो, लेकिन उससे उसकी मान्यता कम नहीं हो जाती है। वो शादी ही रहती है, जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाता है। दोबारा पूछ रहे हैं हम,
छुपाया क्यों तुमने? पता नहीं डैड, लेकिन शायद ये आदत आपसे पड़ी है मुझे। रजावत खानदान के मर्दों के खून में ये बातें छुपाना, और जिसने खुद 28 साल तक सच को छुपा के रखा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी, वो ऐसा सवाल करे ना डैड, सूट नहीं करता। आप वीर के पिता हैं। हमें नहीं लगता कि कुमुद ज्यादा दिन तक अपने जज्बातों को संभाल पाएगी। विक्रम, इतने बदतमीज कैसे बन गए तुम? ऐसी परवरिश के साथ तो हमने तुम्हें बड़ा नहीं किया था। हमने जो किया उसकी अपनी एक वजह थी। वो वक्त और था और हालात अलग थे। मजबूर मैं भी था डैड। तुम्हारी और हमारी मजबूरी में जमीन आसमान का फर्क है विक्रम। तुमसे शादी करने के बाद कियारा इस घर की बहू बन चुकी है। ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। कियारा को वो नाम, वो इज्जत मिलनी चाहिए। बाकी परिवार और राजेश्वरी है ना, उनका जानना जरूरी है। हक है उनका। कियारा ने तो अपनी साइड बता दी है, लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या तुम भी इस रिश्ते को नहीं मानते? गलत समझते हो इस शादी को? विक्रम, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं? चुप रहने का समय जा चुका है विक्रम। आई एम योर फादर। तुम सच कह सकते हो हमसे। काश मैं आपकी तरह होता डैड, कि अगर मैं आपकी तरह होता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को दबा के मैं सालों साल अपनी जिंदगी निकाल लेता, पर मैं आपकी तरह नहीं हूं। मुझे कियारा की हर बात से फर्क पड़ता है, हर बात से। तुम इस शादी को नहीं मानती, मैं शादी को नहीं मानता, लेकिन शादी तो हुई है ना। अगर तुमने किसी को भी ये सच बताया ना, लास्ट टाइम मैंने जहर खाया था, इस बार मैं सच में अपनी जान दे दूंगी और फिर तुम्हारा नाम लिख के जाओगी। मैंने तुमसे कहा था ना कियारा, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। लाख कोशिश कर लो, लेकिन इतनी बड़ी बात सबसे छुपा नहीं सकते। प्लीज विक्रम, अब तुम मत शुरू हो जाओ। मुझे जो भी अंकल को बोलना था वो मैंने बोल दिया। और जब बाकी सब पूछेंगे तब? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? रियली मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? कितनी बार बोला है कि मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक गलती थी, दैट्स इट। मुझे इस नाम के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब लोग सवाल पूछेंगे ना, तब भी मैं यही जवाब दूंगी। एंड यू नो व्हाट विक्रम,
तुम्हें भी ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो जस्ट चिल। वीर की कोई खबर मिले तो मुझे फोन कर देना। मैं चलती हूँ, बाय। शादी किसी भी हालात में हो, लेकिन उससे उसकी मान्यता कम नहीं हो जाती। वो शादी ही रहती है। कियारा को वो नाम, वो इज्जत मिलनी चाहिए। कितनी बार बोला है कि मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक गलती थी, दैट्स इट। तो फिर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कियारा? मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ?